लिंक्ड लिस्ट में से लूप रिमूव करने के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। ये कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस एक दूसरा मेथड है जिसका पहला मेथड पार्ट 1 वाले वीडियो में है। अब इसके बाद देख सकते हैं। चलिए मेथड 2 शुरू करते हैं। मेथड 1 में जैसे कि हमने स्ट्रक्ट नोड में थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया था, मेथड 2 में हम वैसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि मेथड 2 का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत सिमिलर रहेगा जैसे कि मेथड 1 के साथ। जैसे कि मेथड 1 में हम एक मार्कर लेते थे ये डिनोट करने के लिए कि हम कौन से सेल पे आ चुके हैं, और अगर हम एक ऐसे नोड पे जाने वाला है जिसका मार्कर का वैल्यू ऑलरेडी 1 है, मतलब हम वी आर एंटरिंग कंटिन्यूएशन, तो हम एंटर करने से पहले ही हम रुक जाते थे और ये जो है ना इसके नेक्स्ट को नल की ओर पॉइंट कर देते थे। इस केस में थोड़ा बहुत सिमिलर होगा लेकिन स्ट्रक्चर में कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमने यहाँ पे एक रिकॉर्ड बुक लिया है। जी हाँ, एक रिकॉर्ड बुक जो ये रिकॉर्ड रखेगा कि हम कौन से नोड के ऊपर हम आ चुके हैं और कौन से नोड के ऊपर हम दोबारा आने जा रहे हैं। तो अगर हमें ये पता चल गया तो हम बहुत इजीली कंटिन्यूएशन में एंटर, लूप में एंटर करने से पहले ही हम ब्रेक कर देंगे उसको, है ना। तो ये जो हमारा लिंक लिस्ट है, दिस इज सपोज टू बी लाइक दिस नल में, है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये सपोज पॉइंट कर रहा है इसके ओर या फिर इसके ओर कर देता है। ये यहाँ पे लूप बना रहा है, मतलब यहाँ से तो स्ट्रेट तरीके से चला, फिर जब यहाँ पे आया इसके बाद से ये वापस से लूप बनाने लगा। हमको यही चीज़ ब्रेक करनी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें लॉजिक कुछ ऐसा है कि हम ट्रैवर्स करेंगे इस लिंक लिस्ट को। अभी आप बोलेंगे कि गौरव ये तो ऑलरेडी लूप बनाया है ना, तो अगर हम इसको ट्रैवर्स करेंगे तो हम बेसिकली इन्फिनाइट लूप में घूमते रहेंगे। एक्चुअली यस, लेकिन हम इन्फिनाइट लूप में घुसने से पहले ही हम इसको ब्रेक करने वाले हैं, तो कोई इशू नहीं होगा। हम इसको नॉर्मल तरीके से ट्रैवर्स करने इनिशिएट कर सकते हैं एटलीस्ट। तो चलिए ट्रैवर्स करने की शुरू करते हैं। तो हम एक पॉइंटर ले लेते हैं जो हर एक नोड पे रहेगा P, है ना। अभी मैं आपको इस रिकॉर्ड बुक के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड बुक खुद एक एरे है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल्स, है ना, मैनी ब्लॉक्स। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा एरे नहीं है, ये कोई INT एरे या फिर कैर एरे नहीं है। ये एरे, इस एरे का हर एक सेल प्योरली स्ट्रक्ट नोड से बना हुआ है। इसका मतलब ये जेन्युइन भी है, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्ट नोड होगा तभी ये इसके ऊपर पॉइंट कर पाएगा। अगर सेम डेटा टाइप है, सेम डेटा टाइप का पॉइंटर ही इसके ऊपर पॉइंट कर पाएगा, है ना। इसीलिए इसको भी स्ट्रक्ट नोड होना ज़रूरी है। मतलब इसका भी एक डेटा पार्ट है यहाँ पे, जो कि हम ऐसा यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, और एक पॉइंटर पार्ट है जो पॉइंट करेगा हमारे नोड्स की ओर। क्यों करेगा, कैसे करेगा, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम इस लिंक्ड लिस्ट को ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं। P जो है, P हमने हेड से शुरू किया, पहले नोड से शुरू किया। साइमल्टेनियसली हम एक वेरिएबल जो कि इस एरे को ट्रैवर्स करेगा उसको हम I नाम दे देते हैं, और उसको पहले सेल यानी 0th सेल से हम शुरुआत करते हैं उसका, है ना। ये बाय द वे 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है नंबर ऑफ सेल्स है इसमें। तो हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम पहले नोड पे हैं। पहले नोड पे आने के बाद हम इसको बोलेंगे कि आप इसके ऊपर पॉइंट कर दीजिए। ऐसे हो गया, इसने इसके ऊपर पॉइंट कर दिया, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे आ गए और I को हम यहां पे ले आए। अभी हम थोड़ा सा, अब हम क्या करेंगे ना, हम इसको एज मतलब सेम सिमिलर तरीके से इसको बोलेंगे इसके ऊपर पॉइंट करने के लिए। ये इसके ऊपर पॉइंट करने के बाद हम एक चेक करेंगे। एक्चुअली हम ये चेक करेंगे कि ये जिसके ऊपर पॉइंट कर रहा है इसके पिछले वाले जो सेल हैं, इसके इसमें एक ही सेल है पिछले वाला, कहीं वो भी सेम नोड की ओर पॉइंट कर रहा है क्या। इस केस में नहीं कर रहा है, तो ठीक है, हम इस P से यहाँ पे चले जाते हैं और इस I को यहाँ पे ले जाते हैं। हम इसको बोलते हैं इसके ऊपर पॉइंट करने के लिए, कर दिए। अभी हम ये चेक करेंगे कि ये जिसके ऊपर पॉइंट कर रहा है कहीं इसके पहले जो सेल्स हैं वो सेम नोड के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं क्या। इस केस में नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और हर एक सेल जो उसके इक्विवेलेंट नोड में पॉइंट कर रहा है हम ये चेक करेंगे कि उसके पिछले सेल्स में कोई भी
सेम नोड पे पॉइंट कर रहा है या नहीं। खैर यहाँ पे तो नहीं करेगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, लेकिन जब यहाँ पे आएगा तब होगा, क्योंकि ये पॉइंट इसकी ओर कर रहा है। तो इसके पिछले सेल्स में कोई एक ऐसा सेल है जो इसके ऊपर पॉइंट कर रहा है? ये नहीं, ये नहीं, हाँ ये है ना। तो हमको कंटिन्यूएशन का पहला मार्क मिल गया, तो अभी हम हॉल्ट कर देंगे। अभी गौर से सुनिए, अगर ये सेल यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हुई है ना, बेसिकली यहीं से तो रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है, मतलब रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और रिपीटेशन कब स्टार्ट होगी? पहला कंप्लीट होने के बाद। मतलब ये हमारा एंडिंग सेल है, ये जो सेल है ये आखिरी नोड पे पॉइंट कर रहा है, और देख भी सकते हैं ऐसा हो भी रहा है। इसका मतलब अगर आप देखें, इससे ये पता चलता है कि हम जो हमारा रिकॉर्ड बुक है, जो एरे है, उसके कितने सेल्स हैं, जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं +1 उतने सेल्स है ना। एक एक्स्ट्रा सेल चाहिए ताकि वो हमें बताएगा कि कंटिन्यूएशन कहाँ से हो रही है। तो हमें तो पता चल गया कि कंटिन्यूएशन इस पॉइंट से हो रही है, और वो इस एरे में हमने उसको आई से डिनोट किया उस इंडेक्स को। इसका मतलब हमें जाना यहाँ पर है, तो हम बहुत सिंपली i-1 कर सकते हैं। यहाँ पे i-1 से हम यहाँ पे आ जाएंगे, और इसके ज़रिए हम इसका आखिरी नोड फैच कर लेंगे। एक बार हमने इसका आखिरी नोड फैच कर लिया, हम आखिरी नोड तक पहुँच गए, तो बहुत आसानी से हम इसके जो नेक्स्ट को हम इसकी दिशा बदल सकते हैं ऐसे नल की ओर। ऐसे करने से दोस्तों अब हमने लूप तोड़ दिया। तो अगर आप एक चीज़ पे गौर करें कि हम जितने नए नए सेल्स को उनके इक्विवेलेंट नोड्स पे पॉइंट करने को बोल रहे हैं, हम एक और एक्स्ट्रा स्टेप कर रहे हैं, जिसमें कि हम एक लूप लगा रहे हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सकें उस लूप के ज़रिए कि उसी सेल जैसा सिमिलरली कोई और सेल तो उसके पीछे नहीं है जो उसी पर्टिकुलर नोड में पॉइंट कर रहा है। तो ये जब हम कोड करेंगे तो हमें हमें ये दिखेगा कि एक लूप के अंदर एक और लूप चल रहा है, वैसे ही हो रहा है ना। तो चलिए इसका थोड़ा सा कोड देख लेते हैं। ये रहा कोड, देख सकते हैं स्ट्रक नोड में हमने वो जो मैनिपुलेशन करके डाला था ना INT मार्कर, वो हमने पूरा हटा दिया, यहाँ पे कहीं पे नहीं है। यहाँ पे तो वापस से सेम चीज़ ही है, 10 वैल्यूज हम ले रहे हैं। या फिर चलिए आपके मन की शांति के लिए हम इसको 12 कर देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ना, ये तो सेम है, हमने यहाँ पे लिंक लिस्ट क्रिएट किया है। ये भी सेम है क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स लिया है ताकि हम लूप बना सकें। डिफरेंस यहाँ पे आएगा दोस्तों, डिफरेंस ब्रेकिंग द लूप के तरीके में आएगा। इससे पहले हमने मैनिपुलेशन वाला किया था, अभी हम मैनिपुलेशन वाला नहीं करने वाले। अभी जो करने वाले वो देखिए। तो ये तो है वो एरे, ये वाला एरे। ये एरे कहाँ से आया? ये एरे हमारा रिकॉर्ड बुक है ना। ये एरे हर एक नोड पे पॉइंट करेगा, वो ये बताएगा कि कौन सा वाला नोड हम ट्रैवर्स कर चुके हैं। तो एरे को डिक्लेयर करने का तरीका देख लीजिए। जैसे कि जो लिंक लिस्ट के नोड्स हमने कैसे डिक्लेयर किए, लिंक लिस्ट के नोड्स को हमने स्ट्रक नोड स्टार देखिए टाइप कास्ट किया, स्ट्रक नोड स्टार मैनलॉक में साइज ऑफ स्ट्रक नोड किया था। ये हमने लिंक लिस्ट के नोड को इस तरीके से हमने डिक्लेयर किया था। उसी तरीके से हमने इस पूरे एरे को भी डिक्लेयर किया है। इसलिए मैं बोल रहा था ना कि एरे जो है वो स्ट्रक नोड ही है, तभी वो इस पे पॉइंट कर पाएगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है ना। तो चलिए इस लूप के बारे में बात करते हैं। ये तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक्चुअली ये l+1 होना चाहिए। l+1 होने से ही जो एक्स्ट्रा हमको मिलता है ना, वो इसी से आएगा। मैंने बोला था ना, एक एक्स्ट्रा हमको चाहिए होता है सेल, वो एक्स्ट्रा सेल ही कंटिन्यूएशन बताता है। तो ठीक है, लूप के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि p को मैंने हेड असाइन किया, i को मैंने 0 असाइन किया, यहाँ पे रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे मैं p बना देता हूँ, यह है p और यह है हमारा i, है ना। तो अभी इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं arri.next, मतलब मैं जब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, मैंने p को यहाँ पे रखा, i को यहाँ पे रखा, तब मैंने इसको बोला इस पे पॉइंट करने के लिए। चलो पॉइंट भी कर दो, इसने पॉइंट कर दिया। तो ये मैं यहाँ पे कैसे लिखा, मैंने लिखा arri.next इक्वल टू p, ये वाला। अभी आप पूछेंगे कि गौरव हम डॉट ऑपरेटर क्यों यूज कर रहे हैं, हमको तो एरो ऑपरेटर यूज करना चाहिए, ये तो पॉइंटर्स के साथ डील कर रहे हैं। एक्चुअली जब हम arr इक्वल टू स्ट्रक नोड स्टार लिख रहे हैं तब arr पॉइंटर है, सही बात है। लेकिन जब arr i आ जाता है ना, arr इंडेक्स i, तब वो स्ट्रक नोड ही होता है। समझ पा रहे हैं ना, ये है arr।
ये है हमारा ARR। ये पूरा ये पूरा पॉइंटर है, लेकिन इसके इंडिविजुअल सेल्स तो स्ट्रक नोड ही हैं, इसीलिए वो इसको पॉइंट कर रहे हैं ना, इसको पॉइंट कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बोला था कि इसके दो हिस्से हैं, ये डेटा हिस्सा है और ये पॉइंटर हिस्सा है। मतलब ये इटसेल्फ ARR आई में जब आ जाता है कोई भी रैंडम सेल ARR का, वो स्ट्रक नोड है। लेकिन हाँ, ARR इन जनरल स्ट्रक नोड स्टार है, पॉइंटर है। लेकिन हम ARR आई के साथ डील कर रहे हैं ना, हम ARR आई को बोल रहे हैं इस पे पॉइंट करने के लिए, इसीलिए हमने डॉट ऑपरेटर यूज किया, क्योंकि ये पॉइंटर है ही नहीं, ये स्ट्रक नोड है, सिंपल। इसलिए हमने ARR आई डॉट नेक्स्ट इक्वल टू पी किया, पॉइंट करा दिया इस तरीके से, है ना। पी नोड, हाँ पी, जो नोड पी में पॉइंट कर रहा है, पी इसको पॉइंट कर रहा है, तो हमने इसको असाइन कर दिया, बस काम खत्म। तो अभी ये भी इसको पॉइंट करने लगा, ठीक है। तो हमने देखा आई का वैल्यू कितना है, 0 है। तो मैं लिख देता हूँ, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। आई का वैल्यू तो देख सकते हैं 0 है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इफ आई ग्रेटर देन 0 तभी एग्जीक्यूट होगा। ये क्या है, ये यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले सेल में जब हमने कनेक्ट किया तब हमको कुछ करना नहीं है, लेकिन हम जब दूसरे सेल को कनेक्ट करते हैं तभी हमें चेक करना है कि ये सेल जिस नोड पे पॉइंट कर रहा है उसके पिछले सेल्स उसी नोड पे पॉइंट कर रहे हैं क्या। ये तो जाहिर सी बात है ना कि एक से ज्यादा सेल होने से ही हम ये चीज करेंगे, तभी लॉजिकल होगी ये, नहीं तो नहीं। इसीलिए मैंने कंडीशन रखा है कि ये इस ऑपरेशन का तभी एग्जीक्यूट करो जब आई ग्रेटर देन 0, मतलब एक सेल ऑलरेडी भर चुकी हो। तो ठीक है, पहले में तो नहीं होगा, दूसरे में हम जब आएंगे, दूसरे में आई प्लस प्लस और पी इक्वल टू पी नेक्स्ट करके, तब हम इसको पॉइंट किए, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आई 1 हो चुकी है अभी, इसको सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई हो रही है, तब हम अंदर आएंगे, ठीक है। अब हम के को 0, के एक वेरिएबल है जिसको हम 0 से शुरुआत करेंगे और लेस देन आई तक जाएंगे। ये तो आप समझ ही पा रहे हैं के कि के को हमने यहाँ से शुरुआत किया और हम इसको आई तक लेके जाएंगे। एक्चुअली इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके पहले तक हम लेके जाएंगे इसको। ये लूप, ये वही लूप के अंदर लूप है जिसके बारे में मैं आपको लॉजिक के टाइम बात कर रहा था, ताकि हम चेक करेंगे कि हर स्टेप में ARR के का नेक्स्ट इफ इट इज इक्वल टू ARR आई का नेक्स्ट, है ना। ये थोड़े डिस्टेंस अगर इसमें हो जाए, थोड़े और सेल्स ले ले, तब आपको बेहतर मालूम चलेगा। तो खैर, हाँ, यहाँ पे हम पॉइंट कर रहे हैं इसको, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, इसको पॉइंट करने को बोल रहे हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे लूप ही नहीं दिया, आई एम सो सॉरी, लूप ही नहीं दिया। हम लूप दे देते हैं यहाँ पे लूप दे देते हैं, है ना, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे पॉइंट किया, इसको हमने यहाँ पे पॉइंट किया। अब फिर जब हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे इस लूप के नेक्स्ट से, इसको हम यहाँ पे पॉइंट करेंगे, है ना, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे पॉइंट करेंगे। तो अभी ये जो फंक्शन है ये हमारे पल्ले पड़ेगा। अभी हम आई ग्रेटर देन 0 के अंदर तो एंटर किए, अभी के इक्वल टू 0 हम अलॉट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, के को यहाँ पे देते हैं, सॉरी, के यहाँ पे दे दिए। हमें जाना है लेस देन आई तक। अगर ये आई है, इफ दिस इज आई, हम के को यहाँ तक लेंगे, है ना, के को हम यहाँ तक लेंगे। मतलब हम ये चेक करेंगे कि ये जिसकी ओर पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे इस पूरे रेंज में कोई और सेल है क्या जो सेम इस पे पॉइंट कर रहा हो, इस पे पॉइंट कर रहा हो, ठीक है। तो हमने इसको चेक किया, ये तो नहीं है, इसको चेक किया, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। तो फिर हमने देखा कि ये है ना, इस पे ये पॉइंट कर रहा है और इसी पे ही हमारा ये वाला सेल भी पॉइंट कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, अगर ये हमारा आई है तो ये हमारा आई माइनस वन है। और अगर आप देखें अच्छे से तो आई माइनस वन लास्ट नोड पे पॉइंट कर रहा है। तो आई मिल गया तो आई माइनस वन मिल जाएगा, आई माइनस वन मिल गया तो हमको लास्ट नोड मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं हर स्टेप पे लिख रहा हूँ इफ
ए आर आर के का नेक्स्ट इज इक्वल टू ए आर आर आई का नेक्स्ट। जिस पॉइंट में मिलेगा, मतलब ये और ये जिस पॉइंट पे सेम आएंगे, सेम नोड पे पॉइंट करने का हमको दिखाएगा, तब हम बिना कुछ सोचे ए आर आर आई माइनस वन, जो कि ये है ना, ए आर आर आई माइनस वन का नेक्स्ट, ए आर आर आई माइनस वन का नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट को, उसके नेक्स्ट मतलब बेसिकली ये है ना। मैं ये पूरा रब कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ये सब गंदगी रब कर देता हूं। इसके नेक्स्ट से यहां पे आए, अभी इसका नेक्स्ट बनाएंगे, दिस शुड बी नल। हो गया ना, बस हमने नल तो बना दिया, मतलब हमने बेसिकली लूप एंड कर दिया, लूप को हमने ब्रेक कर दिया। अभी हमको ना ही ये लूप और चलाना है, ना ही हमको ये लूप और चलाना है, इसलिए हमने थोड़ी सी चालाकी की। हमने एक वेरिएबल दे दिया सिग्नल, जो बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे यहाँ पे 0 था, इनिशियलाइज 0 से हुआ था। हमने सिग को 1 कर दिया। सिग्नल 1 तभी होगा जब हमारा लूप एंड हो जाएगा, है ना, तभी सिग्नल 1 होगा। लूप ब्रेक होने के बाद सिग्नल 1, फिर हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। मतलब हम इस ब्रेक के जरिए हम इस फॉर लूप से तो निकल गए, लेकिन हमें इस फॉर लूप से भी तो निकलना है। इसीलिए हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर सिग्नल 1 है, जो कि इस केस में है लूप ब्रेक होने के बाद, अगर सिग्नल 1 है तब हम ब्रेक करेंगे, मतलब इस बाहर के फॉर लूप से भी हम ब्रेक हो जाएंगे। तो ठीक है, हमारा काम हो गया। अभी मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ बिना ब्रेकिंग द लूप किए कैसे दिखता होगा ये। इसको कमेंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे 12 वैल्यूज दिए थे ना, तो कुछ और डाल देते हैं। 11 12 दिए थे ना, देख लेता हूँ। हाँ 12 था लेंथ हमारा। हमने इंडेक्स में कुछ बदलाव कर देते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स दे देते हैं, मतलब 7 पे, 12 के बाद 7 पे कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये 12 के बाद से 7 का कंटिन्यूटी दिखाएगा पूरा। देखते हैं रन करके। देखिए 1 से 12 तक तो दिखाया, लेकिन 12 के बाद 7 से फिर 12, फिर 7 से 12, ये तो जैसे इन्फिनाइट है, इसीलिए एक पॉइंट पे रुक के रन टाइम एरर दिखा रहा है। लेकिन हमारे बनाया हुआ जो ब्रेकिंग द लूप का ऑपरेशन है, अगर हमने उसका एग्जीक्यूट किया तब 1 से 12 आना चाहिए, है ना। अगर नहीं आएगा तो मेरा तरीका गलत है, या फिर मैंने कुछ गलती किया, बट ऐसा नहीं होगा। ये देखिए 1 से 12 एज इट इज आ रहा है, मतलब हमने 12 के बाद जो कनेक्शन था, जो इसके और 7 के बीच में बना था, हमने वो तोड़ दिया सक्सेसफुली। तो ये जो मेथड 2 है दोस्तों, ये उतना भी कोई एफिशिएंट मेथड नहीं है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें बहुत एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं। मतलब इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली बिग ऑफ n तक आ रही है, क्योंकि हम जितने n नंबर ऑफ डेटा इनपुट कर रहे हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उससे प्रोपोर्शनली है। टाइम भी आप देख सकते हैं, फॉर लूप के अंदर एक लूप डाल रहे हैं, तो टाइम ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ये मतलब ये उतना आइडियल सोल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। ये दोनों मेथड्स एक्चुअली बेसिक के लिए सही है, मतलब अगर आपको एक बेसिक रफ अप्रोच चाहिए ऐसे प्रॉब्लम्स का जिसमें लिंक लिस्ट हो, तो उसके लिए सही है। लेकिन अगर हमें एक बहुत ही एफिशिएंट मेथड चाहिए, वो भी है दोस्तों, जिसको मैं अगले वीडियो में लाने वाला हूँ, तो उसमें फिजिक्स का एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो वो वीडियो डेफिनेटली देखिएगा। वो वीडियो में लाने के बाद उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो रिलीज़ करते ही आप नोटिफाई हो जाए।